सभी बच्चों को जय माता दी। तो ये साहिबा नाम की बच्ची के साधना के अनुभव हैं जिनने मेरे द्वारा साधना ली थी दरबार से जुड़ के। और माँ काली के चरणों के निशान इनके घर में बने और भैरव बाबा और माँ काली की सिद्धियाँ जब इनके पास आईं तो कैसे कैसे अनुभव इनको हुए हैं, क्योंकि दरबार जो है माँ भगवती का जागृत है, आप लोग जानते हो। और इसको साक्षी मान के और मेरे द्वारा जो साधना दी जा रही है सबको अभी, है ना, जिसकी सेवा वगैरह है और उसके द्वारा जो है साधना दी जा रही हैं, तो बच्चों को इतने अच्छे अनुभव हुए हैं। और जिसको नहीं हुए हैं वो और साधना करें। बाकी इनके आप अनुभव सुनो। ये दूसरे नंबर के दूसरी बच्ची के मैं अनुभव लाया हूँ, मतलब ये चौथे नंबर की बच्ची के अनुभव में लाया हूँ। ऑस्ट्रेलिया से साहिबा नाम है इनका। और कितनी ऑस्ट्रेलिया में रहने के बाद भी कितने अच्छे और सच्चे मन से जो है साधना करी है और साधना के क्या अनुभव हुए। माँ काली और साथ में भैरव बाबा के चरणों के निशान, पायलों की आवाज़, माँ की आंखें, सिद्धियों के जो है इनको अनुभव हुए, ये अपने मुख से ही जो आपको बताएंगी। आप सुनिए, एंजॉय करिए वीडियो को। जय माता दी। क्योंकि ये दरबार सच्चा है और यहाँ की और कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि दरबार की जो है रक्षा सुरक्षा घेरा में ये साधना कर रही थी। जय माता दी। हर हर महादेव। निहाल भैया, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि माता रानी की कृपा से आप ठीक ठाक होंगे, अच्छे से होंगे और इंतजार कर रहे होंगे हमारे अनुभव। जैसे आ रही तेरी तेरी तो फिर मैंने इस तरह से किया निहाल भैया कि मैं रात को सो गई। तो फिर मैंने माँ को बोला था मैं सुबह उठ के ना कलश लगा के अपना मतलब साधना के लिए रेडी मतलब हो जाऊंगी, मतलब करना स्टार्ट कर दूंगी। संडे के दिन की बात है। तो मैं सुबह क्या हुआ, 4:30 बजे आँख खुली मेरी और मैं उठी। तो उठी 4:30 बजे है, तो अब मैं उठ के बेड के साथ लग गई, जैसे नॉर्मली लोग लग जाते हैं। उठ के जल्दी उठ के चल नहीं पाते क्योंकि सारे लोग सोए हुए। मैं 4:30 बजे कमरे में घूम रही हूँ तो ठीक भी नहीं लगूंगी। मैं उठ के ना बैठ गई। तो मैंने कहा अभी 5-10 मिनट में रिलैक्स कर लेती हूँ, 5-10 मिनट में ऐसे रिलैक्स कर लेती हूँ तो मेरी आंखें अच्छे से खुल जाएंगी। तो मैं उठ के ना चली जाती हूँ जय करने के लिए। तो यूं हुआ कि मैंने जैसे अपना मतलब सिर लगा लिया, मेरे को दोबारा ही नींद पड़ गई और ऐसी खड़े खड़े मैं सोई हूँ, मेरी आंखें नहीं खुली। और मुझे 7 बजे सपना आता है। 7 बजे तक मैं ऐसे बेड के साथ लगी हुई सो रही हूँ, खड़ी खड़ी मतलब बैठ के। तो मुझे 7 बजे जैसे सपना आता है, मेरे जो घर के जैसे 2 होते हैं, हमारे यहाँ के घर में ऐसा रूल होता है कि आगे से दरवाजा होता है, पीछे से होता है ना। तो आगे रोड होती है और पीछे जो होता है पार्क वगैरह घर के पीछे वाली साइड में होती है। और तो वहां पे मैंने ना वो भी है, चिड़ियों के लिए पानी वगैरह रखती हूँ। वहां पे ना बहुत जानवर आते हैं खाना खाने के लिए, जैसे डक्स आती हैं, बहुत सारे पैरट्स आते हैं। तो वो ना खाना खाने के लिए जगह बनी है, वहां पे बहुत अच्छे फ्लावर भी लगाए हैं। तो मैं सपने में वही देख रही हूँ, मैं खाना देने जा रही हूँ बाहर परिंदों को। तो इतनी देर में ना वहां फूलों के बगीचे में से ना पीछे से बड़ा सा काले कलर का कुत्ता निकल के आता है। इतना सुंदर, बिल्कुल काला और इतना बड़ा, बिल्कुल काला टाइगर जितना एक शेर होता है ना उतना बड़ा निकल के पौधे से निकल के मेरे पास आया। मुझे कहता जोत नहीं जगाई आपने। वो इतना प्यारा था, इतना सुंदर, वो इतना बोला और मैं सपने में बेहोश होने लगी। मैंने कहा अरे कुत्ता भी बोलता है। क्योंकि क्या होता है, दरबार की शक्तियाँ जाती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, आप साधना लेते हो, आपकी जो है पूजा वगैरह होती हैं और शक्तियाँ जाती हैं। तो भैरव बाबा ने इनको बोला कि अभी तक आपने साधना नहीं करी, क्योंकि शक्तियाँ गई थी। मैं इतनी मतलब खुश हुई, वो इतना सुंदर, उसके चेहरे पे इतना नूर, उसकी आंखों में इतना प्यार। काला कुत्ता मुझे बोलता है जोत नहीं जगाई, ऐसे बोल के इतना सुंदर काला, बस इतनी सी बात बोल के मेरी आंख खुल गई। मुझे झटका लगा, मेरी आंख खुल गई और मैंने देखा मैं बेड के साथ लगी हुई हूँ। मैंने फटाफट फोन उठाया, मैंने देखा 7:15 बज गए। और अब तो दिन भी चढ़ गया है और अब क्या करूंगी मैं। तो 4-5 बजे करने वाली थी पूजा। फिर मेरे मन को ऐसा होना छोड़ पड़े, मेरा मन ना ऐसे खराब हो गया। मैंने कहा मैंने रात को बोला था सुबह ही करूंगी, अब मैं शाम से करूंगी क्योंकि अब कोई सहायता भी नहीं मिलेंगी। तो अब मैंने कहा अब मैं शाम से करूंगी। तो मैं दिन भर ऐसी रही, शाम को फिर मैं
शाम को फिर मैंने माँ को मन मन ही मैं बोला, मैं कहा माँ सॉरी मेरे से गलती हो गई, अब मैं शाम को करूंगी जो भी करूंगी, अब सुबह नहीं हो सकता है कुछ भी। तो बस फिर मैं शाम को जैसे मैंने लगा लिया, सारा हो गया, सेटअप हो गया पूजा के लिए, सारा कलश वगैरह बैठा दिया। टाइम लगा जैसे कि आपने बोला था पहले दिन बहुत टाइम लगता है, तो वैसे ही लगा। जैसे जोत प्रज्वल की ना, उसमें माँ जी की आंखें निकल आई और मुंह भी बन गया उसमें, जो कि मैंने आपको फोटो वीडियो भेज दिया। तो निकल आई तो वहीं पता चल गया, जैसे ना 10 सेकंड ही हुए होंगे जोत प्रज्वल किए हुए को, 10 सेकंड के अंदर अंदर ही माँ का फेस आ गया था उस पे। तो मुझे लगा कि बस माँ राजी है और माँ ने चाहा है तभी हुआ ये सब। ठीक है, जो भी उस दिन की पूजा थी, तो आपको पता है नया नया मंत्र दिया था आंखें बंद करके, तो मैं कभी भी नहीं पाठ करती हूँ, मैं आंखें खुली करके ही पाठ कर रही थी। तो पाठ किया जैसे तैसे, क्योंकि जो मंत्र होता है ना उसमें ऊर्जा होती है, वो मेरे स्वयं के जागृत मंत्र होते हैं और हर किसी को नहीं मिलते हैं, इस कारण से जो है ऊर्जाएं ज़्यादा होती हैं। तो रात को मैं सो गई। मैंने जो सपने में कुछ इतना नहीं आया, कुछ आया थोड़ा धुंधला धुंधला सा, याद कुछ नहीं है, सपना कुछ नहीं है। आराम से मैं वो तो पहले दिन के साधना में ही मतलब एक माला भी करना चालू ही नहीं करी, और एक दिन के माला में ही इतना मतलब अनुभव हुआ कि भैरव बाबा दिखे, कितनी अच्छी बात है। सोई, सुबह उठी मैं, तो फिर सुबह उस दिन एतवार से स्टार्ट की थी, तो सोमवार आ गया ना, तो सोमवार को मैंने सुबह अच्छे से उठ के अपनी पूजा वगैरह करने के लिए गई। जैसे सुबह उठ के नहा धो के मैं जोत ठीक करने लगी ना, तो जोत ठीक करते करते जोत ना सारा कुछ अच्छा था, वो माँ वेट कर रही थी, थोड़ा घी नीचे को हो गया था। अब मैं थोड़ी सेटिंग कर रही थी दोबारा, मेरे अपने हाथों से ही वो गलती से ना वो जोत शांत हो गई, जो दिया बुझ गया। और फिर मैंने इतने मुझे पहले मन में हुआ, बहुत बुरा लगा। मैंने कहा मेरा दूसरा दिन था, मेरी जोत बुझ गई और अखंड नहीं रही। फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे मन में कोई हार नहीं आई। मैंने दोबारा से प्रज्वल कर ली, मैंने तीली जला ली, दोबारा से मैंने माँ का जयकारा करते हुए और दीपक प्रज्वल कर लिया और अपनी पूजा पे बैठ गई, भोग वगैरह लगा के, जो भी था पास में, जो भी होता है माँ का रखा हुआ था, जो भी चाय वगैरह भी पिलाती हूँ माँ को मैं। तो मैंने फिर से दोबारा स्टार्ट करने के बाद ऐसा हुआ, जैसे जैसे दीपक प्रज्वल हुआ तो जिस रूम में मंदिर है वहां पे बहुत बड़े कांच का रूम है, तो पूरे कांच शीशे में से तड़क की आवाज आई, जैसे घर में किसी ने एंट्री ली है। तो मतलब कांच से कोई शक्ति अंदर घुसी, इतनी जोर की आवाज आई ना, कोई भी होता ना रूम में तो ये नहीं मना नहीं कर सकते आपकी, कोई आया नहीं। स्पष्ट रूप से लगा कि घर में किसी ने एंट्री ली है कांच तोड़ के, क्योंकि ऐसे घर में किसी की आने की वो होने लग गया मेरे को एहसास। कभी मुझे येलो जो फूल होते हैं ना, जो माता रानी को नॉर्मली कलकत्ते में भी चढ़ते हैं, जो उनकी जीवा के पास लगे होते हैं, क्योंकि दरबार में जो है कलकत्ते वाली चलती है, ये बात तो सच है और उन्हीं के अनुभव हुए हैं, तो ये चीजें होती वो जो क्या बोलते हैं, कौन से फूल होते हैं वो गेंदे के, क्या बोलते हैं उनको, उनकी इतनी खुशबू आने लगी इतनी। क्योंकि मेरी पूजा के लिए इस बार फूल नहीं मिले, क्योंकि यहाँ पूजा का सीजन नहीं था, तो दुकानों में फूल नहीं थे और मार्केट से भी जो फूल थे वो बहुत दूर थे, तो मिले नहीं थे। तो घर में कोई फूल नहीं चढ़ाया था इस बारी माँ का, तो मैं फूलों को मतलब मुझे इतने फूलों की खुशबू आने लगी। तो फिर ठीक है, ऐसे घर में आने की एंट्री हुई, फूलों की खुशबू आने लगी जोर से। तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा 40 मिनट का वो पाठ था, तो मैंने कैसे भी करके डरते कांपते अपने माला जो था वो सुबह वाला फिनिश कर लिया। तो रात का टाइम आया, अब 2 टाइम तो नहाते ही हर कोई, तो 2 टाइम आराम से फ्रेश होके नहा धो के अपनी पूजा पे जैसे चलेगी, खाना वाना खिला के अपना पाठ करने लगी थी। तो शाम के 8 बज गए थे, तो मुझे ना थोड़ी सी घबराहट होने लगी आसन पे बैठी हुए। दूसरे दिन की बात कर रही हूँ मैं आपको, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन की शाम की बात कर रही हूँ। तो 3 दिन की साधना थी मेरी जो, तो मुझे ना कभी कुछ पेट में गुदगुदी सी हो रही है, कभी
कभी मेरी धड़कन तेज हो रही है, कभी मेरा ना ब्लड फ्लो जो है वो तेज हो रहा है, बीपी जैसे कभी ऊपर नीचे जा रहा है, गड़बड़ हो रही है बॉडी में। तो कई बार मेरा मन हुआ, क्योंकि शक्ति साधनाएं जो हैं वो हंसी खेल नहीं होती हैं, है ना। ये चीज़ मैंने बताई है। जो लोग कहते हैं ना भैया हमको भी साधना चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो साधनाएं खिलवाड़ नहीं होती हैं। इनके अनुभव जो हैं बहुत ज़्यादा प्रचंड होते हैं, और मेरे द्वारा जो अनुभव जो मैंने सुने हैं सहे हैं, अब जिनको मेरे मुँह से यकीन नहीं होता ना वो इनके अनुभव सुन ले, है ना। तो मेरे साथ भी ये सब चीज़ें होती थी। एक बार दो बार मैं ना उठ जाऊं आसन से, फिर मेरे मन में ये आया कि अगर मैं यहाँ से उठ गई तो मेरी पूजा खराब हो जाएगी। मैंने बहुत मेहनत की है, मतलब यहाँ ऑस्ट्रेलिया में बैठ के पूजा करना बहुत मेहनत की बात होती है, क्योंकि घर वाइट है। फिर भी आपने घर वाइट में मना किया था, फिर भी आपने जोत अखंड जलाई है, दो दो जोते हैं घर में, और पूजा पाठ के लिए सामान बड़ी दूर दूर से आता है। बात पैसे की नहीं है, बात पैसे कितने भी लगा लो पर सामान ही नहीं मिलता है आपको पूजा का। तो मैंने कहा इतनी बड़ी मैंने वो मतलब की है, मतलब इतना मैंने किया है स्ट्रगल इस चीज के लिए, तो अब मैं करूंगी, उठूंगी नहीं। जैसे मैं फिर बैठने लगी तो मेरे को ना कभी और कभी कुछ हो रहा है, कभी मन में वो हो रही है, कभी कुछ चीज ऊपर को आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी वो प्रवेश हो जाएगा, ऐसा लग रहा था। कभी पेट में कुछ गुदगुदी हो रही, कभी मेरे को कील सा चुभने लग गया पैरों में, कभी कुछ मतलब अजीब सी हरकतें ऐसी होने लगी मेरे साथ कि जैसे मैं आसन छोड़ के भाग जाऊं। तो एकदम से ऐसे लगने लग गया। फिर मैंने आसन नहीं छोड़ा, फिर मैंने माँ से प्रार्थना की। मैंने कहा माँ देखो ना मुझे ऐसा हो रहा है, मैंने बड़ी मेहनत की है इस चीज के लिए, अब मेहनत कर रही हूँ, दूसरा दिन है। जब भी साधनाओं में ऐसा होना तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, माँ से, कि माँ आप मेरी इतनी परीक्षा मत लो, तो परीक्षाएं थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है बच्चे, क्योंकि माँ से पहले जो है माँ की शक्तियाँ आती हैं। मैंने निहाल भैया को भी जवाब देना है इस चीज के लिए, तो आप मेरे साथ ऐसा कोई काम ना करना जिस वजह से मुझे यहाँ रूम से भागना पड़े। और मेरे को ना टॉयलेट का इतना प्रेशर डाल दिया, पहले इतनी चीजें करी मेरे साथ, मेरा कान इतना गर्म हुआ। एक दूसरे दिन की साधना में मेरे कान इतने गर्म हुए थे जैसे मेरे कान के नीचे किसी ने थप्पड़ मारे होते हैं। एक तरफ का कान मेरा इतना गर्म, मुझे इतना सेक निकल रहा है, मेरे सिर पे झंझनाहट हो रही है पूरी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूं, मैं रुकूं कि क्या करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं रुकूं कि भाग जाऊं। मेरे को कई बार ऐसा लगा कोई है रूम में, कोई है, कोई पीछे है, कोई आगे पर दिखे कुछ ना, कोई है रूम में दिखे कुछ ना। तो मैं घबराने लगी थी। मैंने फोन किया अपने घर में किसी को, मैंने कहा मेरा पाठ कर रही हूँ, कोई आके मेरे पास बैठ जाओ। मैं अकेली, मैंने आंखें बड़ी बड़ी खोल ली क्योंकि मैं डर गई थी। तो इतनी देर में मेरे को पेट पे ना इतना प्रेशर पड़ा कि मेरे को टॉयलेट भागना पड़े। तो मैंने माला फिर नीचे रख ली, मतलब नीचे यानी कि गोद में ही। मैंने अभी 2-3 ही माला की थी, तो मैंने माँ से पहले प्रार्थना की। मैंने कहा माँ मैंने बहुत इस चीज के लिए मेहनत की है, और वहां से निहाल भाई ने भी की है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि ये चीजें यहाँ पे खराब हों, और अगर ये खराब हुई चीज तो मैं दोबारा कर नहीं पाऊंगी, मेरा मन भी टूट जाएगा, और मैं टॉयलेट नहीं जाऊंगी, मैं टॉयलेट नहीं जाऊंगी माँ, मैं अशुद्धि आ जाएगी और मेरे को दोबारा नहाना पड़ेगा। इस तरह से मैंने माँ को प्रार्थना की। मैं कहा माँ मैं टॉयलेट नहीं जाऊंगी, प्लीज मेरे को ना यहाँ से भेजना, ऐसे बोल के। तो इतनी देर में मेरे को इतने, हाँ जी, तो जैसे ही मैंने माँ से प्रार्थना की तो मेरे अंदर से ना इतने बड़े बड़े इतने जोर के डकार निकले, 2-3-4 वहीं आसन पे बैठे बैठे। तो फिर मेरे को कोई टॉयलेट का कोई ऐसा नहीं लगा कि मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा, क्या पड़ेगा। इतने तेज तेज डकार आ रहे थे, तो डकार से खत्म हो गई चीजें मेरे को। तब मुझे समझ लगी कि मेरे को कोई ना फिर परीक्षा होती है, ये शायद परीक्षा हो रही थी कि मैं आसन छोड़ दूं। मैंने आसन नहीं छोड़ा, मैंने आसन बनाए रखा, और माँ से मैंने प्रार्थना की। मैंने कहा माँ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, अभी ऐसा कभी लग रहा है कभी सवारी बन रही है, कभी लग रहा है कुछ छाती से ऊपर को आ रहा है, अब मेरे को कुछ हो गले में ऐसे सूखापन आ रहा है, कभी लग रहा था कि ये हो रहा है, क्या बोलते हैं उसको। क्योंकि कुछ चीज़ें आसानी से नहीं मिलती है ना, माँ से पहले उनकी शक्तियाँ तो आएंगी, है ना। तो साधना के लिए इंसान बहुत मजबूत होना चाहिए। सिंपल साधनाएं भी मिलती है मेरे दर से, लेकिन जो बच्चों को अगर ज़्यादा उग्र चाहिए तो उनको प्रचंड भी साधना मिल जाती है, अनुभव उनको अच्छे से होते हैं क्योंकि दरबार जागृत है।
नीचे से कोई चीज ऊपर को आई है, अब गले में से अब कोई बोलने लगेगा। ऐसी अजीब अजीब हरकतें हो रही थी और मैं डर भी रही थी, मैं डरी भी, पर मैं उठी नहीं। मैंने माँ से प्रार्थना की, मैं कहा माँ मेरा दूसरा दिन है, खराब नहीं करना प्लीज। तो मैंने कहा फिर मेरा मन टूट जाएगा, और मैंने बहुत मेहनत की है इस चीज के लिए, और ये मेरी मेहनत ही है। 1 और 2 दिन हो गया, कल 3, कल खत्म हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से उठी तो मेरा मान लो 3 खत्म हो गया, फिर मैंने कुछ नहीं किया, फिर समझ लेना ये। फिर माँ ने ठीक किया। फिर मैंने जब मैं भूख लगाने लगी तो फिर वहां पे ना मैं आगे को गई। फिर जैसे पाठ खत्म हुआ तो अब मैंने आरती करनी थी ना, तो वहां पे ना चूड़ियों की आवाज आने लगी, खन खन की, जैसे किसी ने ना मोटी मोटी चूड़ियां पहनी है। तो फिर ऐसे लगा जैसे किसी, ये भैरव बाबा और माँ काली की जिसने साधना करी थी और दोनों के मंत्र दिए थे मैंने, और तो उनके जो है ना मेरे मंत्र जागृत होते हैं, वो मंत्र मैंने दिए थे। और इनके घर जब भैरव बाबा और माँ काली का आवाहन हुआ, जब माँ और भैरव बाबा आ गए, तब चूड़ी और पायलों की आवाज़ आई, है ना। किसी ने पायल पहनी हो, पायल भी पहनी है। पायल के साथ एक मोटा सा कड़ा पहनते हैं ना लोग आजकल पैरों में, जो साधना करते हैं, जो बाबा लोग होते हैं, वो एक गोल सा कड़ा पहनते हैं। वो बजता अलग तरीके से, अगर पैर में बजे किसी चीज का, वो भी खनकने की आवाज आ रही थी। और वहां खन ऐसे हो रहा, मुझे उस दिन अच्छे दर्शन हो गए। बस देखा कुछ नहीं है, सुना है, बहुत सुना। मतलब वहां पे ऐसी चीजें होने लगी मंदिर में। तो फिर मैंने जयकारा सा लगाया और खुश हुई और मैं चली गई फिर रूम से। डर भी लग रहा था, तो डर लग रहा था, ऑफकोर्स डर लगेगा, क्योंकि जो चीज बहुत ही उस तरह से दिख कुछ नहीं रहा था, बस चीजें हो रही थी, दिखाई कुछ नहीं दिया। ये नहीं कहूंगी कि कोई खड़ा हो गया जी मेरे सामने हो गया, मैंने माता जी को देखा, ऐसे ऐसे झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने कुछ नहीं देखा, बट मैंने सुना है, बहुत सुना है, बहुत करीब से सुना है। उसके बाद यूं हुआ कि अभी जो है मैं इनके ऐसे ऐसे फ़ोटो दिखाऊंगा कि साधना के बाद इनके पर्दों पे माँ के पैरों के निशान आए हैं, घर में आए हैं, और इनको जो अनुभव हुए हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी साधना के बाद इनके पर्दों पे जो है माँ के पैरों के निशान आए, कोई कन्या के पैर होते ना वैसे। कि मैं रात को सो गई, मुझे कोई सपना नहीं आया, बस थोड़ा सा सपना आया था। हमारे घर में फूलों की कमी थी, फूल नहीं मिले थे, पर मैं भैरव बाबा जी की तस्वीर के आगे फूल सजा रही थी रात को सपने में। 4-5 फूल मुझे मिले थे, सपने में ही सजा रही थी। और मुझे कोई कह रहा था फूल नहीं मिले, ये भी बोला किसी ने सपने में उस दौरान। उसके बाद ये हुआ कि जब उसका दूसरा दिन आने वाला था, तो मतलब लास्ट दिन था, तो कुछ नहीं हुआ, सारा दिन ऐसे ही रहा कि मतलब लगा कि तुम्हें शक्ति बनी पड़ी है। क्योंकि जो है ना इनके घर में जो है, इनका घर नहीं बिछ रहा था, ठीक है, क्योंकि इनका ऑस्ट्रेलिया में घर है, वो घर नहीं बिछ रहा था। और ये उनके उसके काम में भी लगी थी बेचारी बहन, मेहनत करना पड़ती साधना में, इनके साथ सामान नहीं मिला, फिर भी ये लाई, हर चीज़ की एक लगन, तप। जब आप पढ़ाई में मेहनत नहीं करोगे तो आपके अच्छे नंबर नहीं आते, ठीक है, उसी प्रकार साधना होती है, उसमें यदि आप मेहनत नहीं करोगे। इनके क्या है, माँ भगवती ने इनका घर इतना अच्छा भिजवाया साधना के बाद, मतलब साधना में इनके घर को कोई देखने नहीं आ रहा था। उसके बाद इनके ना इतने गिराक आए, तो अपने घर की शिफ्टिंग भी कर रही थी, मतलब अपना सामान भी उठा रही थी, घर का खाली कर रही थी, और साधना भी करी ईमानदारी से। तो ये है माँ काली के बच्चे, इनका तेज, इनका नूर, इनकी बातें ही अलग होती हैं। तो बस ऐसे लग रहा था। शाम जब हुई तो मैंने प्रसाद वगैरह बनाया, तो सुबह तो यहाँ पे हवन हो नहीं सकता था, जिस तरह से पूजा उठाई थी उस अकॉर्डिंग टू उसके शाम को हवन बनता था, और यहाँ पे सुबह हो ही नहीं सकता था हवन किसी भी तरीके से। जब मैं ऊपर मंदिर में चली गई ना, तो हमारा मंदिर ऊपर है, मंदिर में चली गई तो मुझे वहां पे ना ऐसे लगा, मेरे को चक्कर से आ रहे थे, मुझे सोचने समझने की कोई शक्ति नहीं थी, मतलब मुझे कोई कुछ बोल रहा था पर मुझे समझ नहीं आ रहा था क्यों बोल रहा। मैं अपना काम कर रही थी। जैसे भोग लगाया तो मेरे कान इतना गर्म, एक हाथ इतना गर्म हो रहा, मतलब अलग ही, मतलब ऐसे तेज लग रहा था बॉडी में से ना। तो फिर ये हुआ, और माँ ने अच्छे जैसे दिए दर्शन वहां पे पूजा के टाइम पे, मतलब कोई चीजें खड़क रही थी, ऐसा लग रहा था मेरे अलावा भी कोई था।
मेरे अलावा भी हमारे यहाँ रूम में कोई है। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने हवन किया ना, हवन में मैंने ना हवन की फोटो आपके लिए हवन में फोटो क्लिक की थी। मैंने कहा आपको बताती हूँ कि हवन किया। जो फोटो मैंने क्लिक की तो तब कुछ नहीं दिखा था, और जब दूसरे दिन मैंने फोटो देखी है यानी कि आज, और उसमें अलग अलग वो ऐसे एक आदमी सा बना पड़ा है। अरे ये तो बोलना ही भूल गई मैं जब लास्ट कल सुबह जो पाठ कर रही थी, जो मेरा तीसरे दिन का पाठ जो था, तो वो भैरव बाबा जी की एक माला जो करनी थी ना, वो करते करते तो मेरे ना मैं इमोशनल सी हो गई। मैंने कहा हमेशा भैरव बाबा अपना आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखना, और मेरी आंखों से आंसू से निकल आए। तो एकदम से मैं खिड़की से बाहर देख रही हूँ, हमारे घर के बाहर कोई बहुत बड़ा लड़का खड़ा था। उसने इतना लंबा टीका लगाया था जैसे मैंने भैरव बाबा के माथे पे लगाया ना, लंबा करके खींच के टीका, वैसा सा टीका लगा के हमारे घर की ओर देख के हमारे घर की ओर 5 मिनट देखा, और वो गाड़ी में बैठ के फटाफट निकल लिया वहां से। तो ऐसा सा मेरे को दर्शन हुआ। मैं मानती हूँ कि वही किसी रूप में आए थे। ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी एजेंट से कि भाई हम आके हमारे घर की ओर देख के करके दिए हैं। यहाँ पॉसिबल नहीं है कि कोई इंडियन आपके घर के बाहर खड़ा हो, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा गोरे ही रहते हैं, ज्यादा अंग्रेज लोग ना। तो फिर उसके बाद हुआ ये, जैसे मैंने आज सुबह फोटो देखी हवन वाली, तो उसमें ना वो कुछ ऐसे इंसान सा बना पड़ा हवन पे, जैसे कोई डांस कर रहा था। तो मैं आपको भेजूंगी। और फिर आज सुबह फिर हमें ये हुआ कि हमें सुबह फोन आया प्रॉपर्टी एजेंट से कि भाई हम लोग जैसे आपके घर में कोई देखने आ रहा है, एक, और नंबर 2 आपके घर का रेट बढ़ गया है रात को ही। तो हमें पता नहीं चला, आज सुबह अपडेट हुई है, यानी कि आज 8 मई चल रही है ना, आज 8 मई को ही गवर्नमेंट ने हमारे घर का ये किया हुआ है कि हमारे घर का रेट बढ़ा दिया। वो जो रेट था ना, इंडियन में लगा लो, इंडियन 10 लाख रुपए का काम माता रानी ने हमारा बना दिया हुआ है। जब हम घर बेचेंगे तो बोलो साचे दरबार की जय। जब ही बिकेगा, क्योंकि कस्टमर भी काफी आ चुके हैं। जैसे घर बिकेगा तो उसमें 10 लाख एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है जी। तो ऐसा सा काम माता रानी ने बनाया। बाकी मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने सभी को, तो घर का रेट बढ़ गया है और कोई कस्टमर के ज्यादा आशीर्वाद मिला है इस बारी, क्योंकि ऊपर जाके रेट देने को कोई तैयार बैठा है। तो कहने का मतलब मेरे काम घर के जो बने हैं, एक तो घर में पैसे मतलब और ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने अचानक हमारे मोहल्ले में किसी भी घर का रेट नहीं बढ़ा है। हमने सारा चेक किया, क्योंकि डबल चेक करना होता है ना सभी। तो ये है मेरी माँ भगवती महाकाली और इनकी भक्ति का कमाल है। ये सभी लोगों का रेट बढ़ गया घरों का, कि हमारे हुआ है। सभी घर वैसे ही है, लेकिन हमारे ही घर का रेट बढ़ गया है। इंडियन लगा लो, इंडियन 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। और प्लस ये हुआ था जब मैंने हवन पे आंखें बंद की थी, बस थोड़ी सी, और बाबा की ब्लेसिंग नहीं थी, ब्लेसिंग थी यानी कि मतलब वो वैसे वाले आप कह हो गई होगी। और बाकी मैं बहुत खुश हूँ, और फल मिला है, पूजा का फल मिला है, अच्छा मिला है। बाकी आप बता देना मुझे, मैं बहुत जल्द आपसे पूछा लेने वाली हूँ, और घर के बारे में भी पूछना है, और बहुत सारी बातें हैं। तो ये अनुभव तो थे बच्ची के, तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए होंगे। सभी बच्चों को जय माता दी। तो ये साइमा नाम की बच्ची के साधना के अनुभव हैं, जिनने मेरे द्वारा साधना ली थी दरबार से जुड़ के, और माँ काली के चरणों के निशान इनके घर में बने, और भैरव बाबा और माँ काली की सिद्धियाँ जब इनके पास आईं तो कैसे कैसे अनुभव इनको हुए हैं। क्योंकि दरबार जो है माँ भगवती का जागृत है, आप लोग जानते हो, और इसको साक्षी मान के और मेरे द्वारा जो साधना दी जा रही है सबको अभी, है ना, जिसकी सेवा वगैरह है, और उसके द्वारा जो है साधना दी जा रही हैं, तो बच्चों को इतने अच्छे अनुभव हुए हैं, और जिसको नहीं हुए हैं वो और साधना करें। बाकी इनके आप अनुभव सुनो। ये दूसरे नंबर के दूसरी बच्ची के मैं अनुभव लाया, मतलब ये चौथे नंबर की बच्ची के अनुभव में लाया हूँ। ऑस्ट्रेलिया से साहिबा नाम है इनका, और कितनी ऑस्ट्रेलिया में रहने के बाद भी कितने अच्छे और सच्चे मन से जो है साधना करी है,
और साधना के क्या अनुभव हुए माँ काली और साथ में भैरव बाबा के चरणों के निशान, पायलों की आवाज़, माँ की आंखें, सिद्धियों के जो है इनको अनुभव हुए, ये अपने मुख से ही जो आपको बताएंगी। आप सुनिए, एंजॉय करिए वीडियो को। जय माता दी। क्योंकि ये दरबार सच्चा है और यहाँ की और कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि दरबार की जो है रक्षा सुरक्षा घेरा में ये साधना कर रही थी। जय माता दी। हर हर महादेव। निहाल भैया, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि माता रानी की कृपा से आप ठीक ठाक होंगे, अच्छे से होंगे और इंतजार कर रहे होंगे हमारे अनुभव। जैसे आ रही तेरी तेरी, तो फिर मैंने इस तरह से किया निहाल भैया कि मैं रात को सो गई। तो फिर मैंने माँ को बोला था मैं सुबह उठ के ना कलश लगा के अपना मतलब साधना के लिए रेडी मतलब हो जाऊंगी, मतलब करना स्टार्ट कर दूंगी। संडे के दिन की बात है। तो मैं सुबह क्या हुआ, 4:30 बजे आँख खुली मेरी और मैं उठी। तो उठी 4:30 बजे है, तो अब मैं उठ के बेड के साथ लग गई। जैसे नॉर्मली लोग लग जाते हैं, उठ के जल्दी उठ के चल नहीं पाते क्योंकि सारे लोग सोए हुए। मैं 4:30 बजे कमरे में घूम रही हूँ तो ठीक भी नहीं लगूंगी। मैं उठ के ना बैठ गई। तो मैंने कहा अभी 5-10 मिनट में रिलैक्स कर लेती हूँ, 5-10 मिनट में ऐसे रिलैक्स कर लेती हूँ तो मेरी आंखें अच्छे से खुल जाएंगी। तो मैं उठ के ना चली जाती हूँ जय करने के लिए। तो यूं हुआ कि मैंने जैसे अपना मतलब सिर लगा लिया, मेरे को दोबारा ही नींद पड़ गई और ऐसी खड़े खड़े मैं सोई हूँ, मेरी आंखें नहीं खुली और मुझे 7 बजे सपना आता है। 7 बजे तक मैं ऐसे बेड के साथ लगी हुई सो रही हूँ, खड़ी खड़ी मतलब बैठ के। तो मुझे 7 बजे जैसे सपना आता है, मेरे जो घर के जैसे 2 होते हैं, हमारे यहाँ के घर में ऐसा रूल होता है कि आगे से दरवाजा होता है, पीछे से होता है ना। तो आगे रोड होती है और पीछे जो होता है पार्क वगैरह घर के पीछे वाली साइड में होती है। और तो वहां पे मैंने ना वो भी है, चिड़ियों के लिए पानी वगैरह रखती हूँ। वहां पे ना बहुत जानवर आते हैं खाना खाने के लिए, जैसे डक्स आती हैं, बहुत सारे पैरट्स आते हैं। तो वो ना खाना खाने के लिए जगह बनी है, वहां पे बहुत अच्छे फ्लावर भी लगाए हैं। तो मैं सपने में वही देख रही हूँ, मैं खाना देने जा रही हूँ बाहर परिंदों को। तो इतनी देर में ना वहां फूलों के बगीचे में से ना पीछे से बड़ा सा काले कलर का कुत्ता निकल के आता है, इतना सुंदर, बिल्कुल काला और इतना बड़ा, बिल्कुल काला टाइगर जितना एक शेर होता है ना उतना बड़ा, निकल के पौधे से निकल के मेरे पास आया। मुझे कहता जोत नहीं जगाई आपने? वो इतना प्यारा था, इतना सुंदर, वो इतना बोला और मैं सपने में बेहोश होने लगी। मैंने कहा अरे कुत्ता भी बोलता है। क्योंकि क्या होता है, दरबार की शक्तियाँ जाती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, आप साधना लेते हो, आपकी जो है पूजा वगैरह होती हैं और शक्तियाँ जाती हैं। तो भैरव बाबा ने इनको बोला कि अभी तक आपने साधना नहीं करी क्योंकि शक्तियाँ गई थी। मैं इतनी मतलब खुश हुई, वो इतना सुंदर, उसके चेहरे पे इतना नूर, उसकी आंखों में इतना प्यार। काला कुत्ता मुझे बोलता है जोत नहीं जगाई, ऐसे बोल के इतना सुंदर काला, बस इतनी सी बात बोल के मेरी आंख खुल गई, मुझे झटका लगा, मेरी आंख खुल गई और मैंने देखा मैं बेड के साथ लगी हुई हूँ। मैंने फटाफट फोन उठाया, मैंने देखा 7:15 बज गए और अब तो दिन भी चढ़ गया है और अब क्या करूंगी मैं? तो 4-5 बजे करने वाली थी पूजा। फिर मेरे मन को ऐसा होना छोड़ पड़े, मेरा मन ना ऐसे खराब हो गया। मैंने कहा मैंने रात को बोला था सुबह ही करूंगी, अब मैं शाम से करूंगी क्योंकि अब कोई सहायता भी नहीं मिलेंगी। तो अब मैंने कहा मैं शाम से करूंगी। तो मैं दिन भर ऐसी रही, शाम को फिर मैंने माँ को मन ही मैं बोला, मैं कहा माँ सॉरी मेरे से गलती हो गई, अब मैं शाम को करूंगी जो भी करूंगी, अब सुबह नहीं हो सकता कुछ भी। तो बस फिर मैं शाम को जैसे मैंने लगा लिया, सारा हो गया, सेटअप हो गया पूजा के लिए, सारा कलश वगैरह बैठा दिया। टाइम लगा, जैसे कि आपने बोला था पहले दिन बहुत टाइम लगता है, तो वैसे ही लगा। जैसे जोत प्रज्वल की ना, उसमें माँ जी की आंखें निकल आई और मुंह भी बन गया उसमें, जो कि मैंने आपको फोटो वीडियो भेज दिया। तो निकल आई तो वहीं पता चल गया, जैसे ना 10 सेकंड ही हुए होंगे जोत प्रज्वल किए हुए को, 10 सेकंड के अंदर अंदर ही माँ का फेस आ गया था उस पे। तो मुझे लगा कि बस माँ
राजी है और माँ ने चाहा है तभी हुआ ये सब। ठीक है, जो भी उस दिन की पूजा थी, तो आपको पता है नया नया मंत्र दिया था, आंखें बंद करके तो मैं कभी भी नहीं पाठ करती हूँ, मैं आंखें खुली करके ही पाठ कर रही थी। तो पाठ किया जैसे तैसे। क्योंकि जो मंत्र होता है ना उसमें ऊर्जा होती है, वो मेरे स्वयं के जागृत मंत्र होते हैं और हर किसी को नहीं मिलते हैं, इस कारण से जो है ऊर्जाएं ज़्यादा होती हैं। तो रात को मैं सो गई, मैंने जो सपने में कुछ इतना नहीं आया, कुछ आया थोड़ा धुंधला धुंधला सा, याद कुछ नहीं है, सपना कुछ नहीं है, आराम से मैं वो तो पहले दिन के साधना में ही मतलब एक माला भी करना चालू ही नहीं करी और एक दिन के माला में ही इतना मतलब अनुभव हुआ कि भैरव बाबा दिखे, कितनी अच्छी बात है। सोई, सुबह उठी मैं, तो फिर सुबह उस दिन एतवार से स्टार्ट की थी, तो सोमवार आ गया ना, तो सोमवार को मैंने सुबह अच्छे से उठ के अपनी पूजा वगैरह करने के लिए गई। जैसे सुबह उठ के नहा धो के मैं जोत ठीक करने लगी ना, तो जोत ठीक करते करते जोत ना सारा कुछ अच्छा था, वो माँ वेट कर रही थी, थोड़ा घी नीचे को हो गया था, अब मैं थोड़ी सेटिंग कर रही थी दोबारा, मेरे अपने हाथों से ही वो गलती से ना वो जोत शांत हो गई, जो दिया बुझ गया। और फिर मैंने इतने मुझे पहले मन में हुआ, बहुत बुरा लगा, मैंने कहा मेरा दूसरा दिन था, मेरी जोत बुझ गई और अखंड नहीं रही। फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे मन में कोई हार नहीं आई, मैंने दोबारा से प्रज्वल कर ली, मैंने तीली जला ली, दोबारा से मैंने माँ का जयकारा करते हुए और दीपक प्रज्वल कर लिया और अपनी पूजा पे बैठ गई, भोग वगैरह लगा के, जो भी था पास में, जो भी होता है माँ का रखा हुआ था, जो भी चाय वगैरह भी पिलाती हूँ माँ को मैं। तो मैंने फिर से दोबारा स्टार्ट करने के बाद ऐसा हुआ, जैसे जैसे दीपक प्रज्वल हुआ तो जिस रूम में मंदिर है वहां पे बहुत बड़े कांच का रूम है, तो पूरे कांच शीशे में से तड़क की आवाज आई, जैसे घर में किसी ने एंट्री ली है, तो मतलब कांच से कोई शक्ति अंदर घुसी, इतनी जोर की आवाज आई ना, कोई भी होता ना रूम में तो ये नहीं मना नहीं कर सकते आपकी, कोई आया नहीं, स्पष्ट रूप से लगा कि घर में किसी ने एंट्री ली है कांच तोड़ के, क्योंकि ऐसे घर में किसी की आने की वो होने लग गया मेरे को एहसास। कभी मुझे येलो जो फूल होते हैं ना, जो माता रानी को नॉर्मली कलकत्ते में भी चढ़ते हैं, जो उनकी जीवा के पास लगे होते हैं, क्योंकि दरबार में जो है कलकत्ते वाली चलती है, ये बात तो सच है और उन्हीं के अनुभव हुए हैं, तो ये चीजें होती वो जो क्या बोलते हैं, कौन से फूल होते हैं वो गेंदे के, क्या बोलते हैं उनको, उनकी इतनी खुशबू आने लगी इतनी, क्योंकि मेरी पूजा के लिए इस बार फूल नहीं मिले, क्योंकि यहाँ पूजा का सीजन नहीं था, तो दुकानों में फूल नहीं थे और मार्केट से भी जो फूल थे वो बहुत दूर थे, तो मिले नहीं थे, तो घर में कोई फूल नहीं चढ़ाया था इस बारी माँ का। तो मैं फूलों को मतलब मुझे इतने फूलों की खुशबू आने लगी, तो फिर ठीक है, ऐसे घर में आने की एंट्री हुई, फूलों की खुशबू आने लगी जोर से, तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा 40 मिनट का वो पाठ था, तो मैंने कैसे भी करके डरते कांपते अपने माला जो था वो सुबह वाला फिनिश कर लिया। तो रात का टाइम आया, अब 2 टाइम तो नहाते ही हर कोई, तो 2 टाइम आराम से फ्रेश होके नहा धो के अपनी पूजा पे जैसे चले गए, खाना वाना खिला के अपना पाठ करने लगी थी, तो शाम के 8 बज गए थे। तो मुझे ना थोड़ी सी घबराहट होने लगी आसन पे बैठे हुए। दूसरे दिन की बात कर रही हूँ मैं आपको, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन की शाम की बात कर रही हूँ। तो 3 दिन की साधना थी मेरी जो, तो मुझे ना कभी कुछ पेट में गुदगुदी सी हो रही है, कभी मेरी धड़कन तेज हो रही है, कभी मेरा ना ब्लड फ्लो जो है वो तेज हो रहा है, बीपी जैसे कभी ऊपर नीचे जा रहा है, गड़बड़ हो रही है बॉडी में। तो कई बार मेरा मन हुआ, क्योंकि शक्ति साधनाएं जो है वो हंसी खेल नहीं होती है ना, ये चीज़ मैंने बताई है। जो लोग कहते हैं ना भैया हमको भी साधना चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो साधनाएं खिलवाड़ नहीं होती हैं, इनके अनुभव जो हैं बहुत ज़्यादा प्रचंड होते हैं और मेरे द्वारा जो अनुभव जो मैंने सुने हैं सहे हैं, अब जिनको मेरे मुँह से यकीन नहीं होता ना वो इनके अनुभव सुन ले, है ना, तो मेरे साथ भी ये सब चीज़ें होती थी।
एक बार दो बार मैं ना उठ जाऊं आसन से। फिर मेरे मन में ये आया कि अगर मैं यहाँ से उठ गई तो मेरी पूजा खराब हो जाएगी। मैंने बहुत मेहनत की है, मतलब यहाँ ऑस्ट्रेलिया में बैठ के पूजा करना बहुत मेहनत की बात होती है, क्योंकि घर वाइट है। फिर भी आपने घर वाइट में मना किया था, फिर भी आपने जोत अखंड जलाई है, दो दो जोते हैं घर में। और पूजा पाठ के लिए सामान बड़ी दूर दूर से आता है। बात पैसे की नहीं है, बात पैसे कितने भी लगा लो पर सामान ही नहीं मिलता है आपको पूजा का। तो मैंने कहा इतनी बड़ी मैंने वो मतलब की है, मतलब इतना मैंने किया है स्ट्रगल इस चीज के लिए, तो अब मैं करूंगी, उठूंगी नहीं। जैसे मैं फिर बैठने लगी तो मेरे को ना कभी और कभी कुछ हो रहा है, कभी मन में वो हो रही है, कभी कुछ चीज ऊपर को आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी वो प्रवेश हो जाएगा, ऐसा लग रहा था। कभी पेट में कुछ गुदगुदी हो रही, कभी मेरे को कील सा चुभने लग गया पैरों में, कभी कुछ मतलब अजीब सी हरकतें ऐसी होने लगी मेरे साथ कि जैसे मैं आसन छोड़ के भाग जाऊं। तो एकदम से ऐसे लगने लग गया। फिर मैंने आसन नहीं छोड़ा, फिर मैंने माँ से प्रार्थना की। मैंने कहा माँ देखो ना मुझे ऐसा हो रहा है, मैंने बड़ी मेहनत की है इस चीज के लिए, अब मेहनत कर रही हूँ, दूसरा दिन है। जब भी साधनाओं में ऐसा होना तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, माँ से, कि माँ आप मेरी इतनी परीक्षा मत लो, तो परीक्षाएं थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है बच्चे, क्योंकि माँ से पहले जो है माँ की शक्तियाँ आती हैं। मैंने निहाल भैया को भी जवाब देना है इस चीज के लिए, तो आप मेरे साथ ऐसा कोई काम ना करना जिस वजह से मुझे यहाँ रूम से भागना पड़े। और मेरे को ना टॉयलेट का इतना प्रेशर डाल दिया, पहले इतनी चीजें करी मेरे साथ, मेरा कान इतना गर्म हुआ। दूसरे दिन की साधना में मेरे कान इतने गर्म हुए थे जैसे मेरे कान के नीचे किसी ने थप्पड़ मारे होते हैं। एक तरफ का कान मेरा इतना गर्म, मुझे इतना सेक निकल रहा है, मेरे सिर पे झंझनाहट हो रही है पूरी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूं, मैं रुकूं कि क्या करूं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं रुकूं कि भाग जाऊं। मेरे को कई बार ऐसा लगा कोई है रूम में, कोई है, कोई पीछे, कोई आगे, पर दिखे कुछ ना, कोई है रूम में दिखे कुछ ना। तो मैं घबराने लगी। फिर मैंने फोन किया अपने घर में किसी को, मैंने कहा मेरा पाठ कर रही हूँ, कोई आके मेरे पास बैठ जाओ। मैं अकेली, मैंने आंखें बड़ी बड़ी खोल ली क्योंकि मैं डर गई थी। तो इतनी देर में मेरे को पेट पे ना इतना प्रेशर पड़ा कि मेरे को टॉयलेट भागना पड़े। तो मैंने माला फिर नीचे रख ली, मतलब नीचे यानी कि गोद में ही। मैंने अभी 2-3 ही माला की थी। तो मैंने माँ से पहले प्रार्थना की। मैंने कहा माँ मैंने बहुत इस चीज के लिए मेहनत की है, और वहां से निहाल भाई ने भी की है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि ये चीजें यहाँ पे खराब हों, और अगर ये खराब हुई चीज तो मैं दोबारा कर नहीं पाऊंगी, मेरा मन भी टूट जाएगा, और मैं टॉयलेट नहीं जाऊंगी, मैं टॉयलेट नहीं जाऊंगी माँ, मैं अशुद्धि आ जाएगी और मेरे को दोबारा नहाना पड़ेगा। इस तरह से मैंने माँ को प्रार्थना की। मैं कहा माँ मैं टॉयलेट नहीं जाऊंगी, प्लीज मेरे को ना यहाँ से भेजना, ऐसे बोल के। तो इतनी देर में मेरे को इतने, हाँ जी, तो जैसे ही मैंने माँ से प्रार्थना की तो मेरे अंदर से ना इतने बड़े बड़े, इतने जोर के डकार निकले, 2, 3, 4 वहीं आसन पे बैठे बैठे। तो फिर मेरे को कोई टॉयलेट का कोई ऐसा नहीं लगा कि मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा, क्या पड़ेगा। इतने तेज तेज डकार आ रहे थे, तो डकार से खत्म हो गई चीजें मेरे को। तब मुझे समझ लगी कि मेरे को कोई ना फिर परीक्षा होती है, ये शायद परीक्षा हो रही थी कि मैं आसन छोड़ दूं। मैंने आसन नहीं छोड़ा, मैंने आसन बनाए रखा और माँ से मैंने प्रार्थना की। मैंने कहा माँ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अभी ऐसा कभी लग रहा है कभी सवारी बन रही है, कभी लग रहा है कुछ छाती से ऊपर को आ रहा है, अब मेरे को कुछ हो गले में ऐसे सूखापन आ रहा है, कभी लग रहा था कि ये हो रहा है, क्या बोलते हैं इसको। क्योंकि कुछ चीज़ें आसानी से नहीं मिलती है ना, माँ से पहले उनकी शक्तियाँ तो आएंगी है ना। तो साधना के लिए इंसान बहुत मजबूत होना चाहिए। सिंपल साधनाएं भी मिलती है मेरे तरफ से, लेकिन जो बच्चों को अगर ज़्यादा उग्र चाहिए तो उनको पसंद भी साधना मिल जाती है, अनुभव उनको अच्छे से होते हैं, क्योंकि दरबार जागृत है। नीचे से कोई चीज ऊपर को आई है, अब गले में से अब कोई बोलने लगेगा। ऐसी अजीब अजीब हरकतें हो रही थी और मैं डर भी रही थी, मैं डरी भी, पर मैं उठी नहीं। मैंने माँ से प्रार्थना की, मैं कहा माँ मेरा दूसरा दिन है, खराब नहीं करना प्लीज। तो मैंने कहा फिर मेरा मन टूट जाएगा, और मैंने बहुत मेहनत की है इस चीज के लिए, और ये मेरी मेहनत ही है। 1 और 2 दिन हो गया, कल 3, कल खत्म हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से उठी तो मेरा मान लो 3 खत्म हो गया, फिर मैंने कुछ नहीं किया, फिर समझ लेना ये। फिर माँ ने ठीक किया, फिर मैंने
जब मैं भोग लगाने लगी तो फिर वहां पे ना मैं आगे को गई, फिर जैसे पाठ खत्म हुआ तो अब मैंने आरती करनी थी ना, तो वहां पे ना चूड़ियों की आवाज आने लगी, खन खन की, जैसे किसी ने ना मोटी मोटी चूड़ियां पहनी है। तो फिर ऐसे लगा जैसे किसी ये भैरव बाबा और माँ काली की जिनने साधना करी थी और दोनों के मंत्र दिए थे मैंने, और तो उनके जो है ना मेरे मंत्र जागृत होते हैं, वो मंत्र मैंने दिए थे। और इनके घर जब भैरव बाबा और माँ काली का आवाहन हुआ, जब माँ और भैरव बाबा आ गए, तब चूड़ी और पायलों की आवाज़ आई, है ना। किसी ने पायल पहनी, वो पायल भी पहनी है, पायल के साथ एक मोटा सा कड़ा पहनते हैं ना लोग आजकल पैरों में, जो साधना करते हैं, जो बाबा लोग होते हैं, वो एक गोल सा कड़ा पहनते हैं, वो बजता अलग तरीके से, अगर पैर में बजे किसी चीज से, वो भी खनकने की आवाज आ रही थी। और वहां खन ऐसे हो रहा, मुझे उस दिन अच्छे दर्शन हुए, बस देखा कुछ नहीं है, सुना सुना है, बहुत सुना, मतलब वहां पे ऐसी सी चीजें होने लगी मंदिर में। तो फिर मैंने जयकारा सा लगाया और खुश हुई और मैं चली गई। फिर उनसे डर भी लग रहा था, तो डर लग रहा था, ऑफकोर्स डर लगेगा, क्योंकि जो चीज बहुत ही उस तरह से दिख कुछ नहीं रहा था, बस चीजें हो रही थी, दिखाई कुछ नहीं दिया। ये नहीं कहूंगी कि कोई खड़ा हो गया जी मेरे सामने हो गया, मैंने माता जी को देखा, ये ऐसे ऐसे झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने कुछ नहीं देखा, बट मैंने सुना है, बहुत सुना है, बहुत करीब से सुना है। उसके बाद यूं हुआ कि अभी जो है मैं इनके ऐसे ऐसे फ़ोटो दिखाऊंगा कि साधना के बाद इनके पर्दों पे माँ के पैरों के निशान आए हैं, घर में आए हैं, और इनको जो अनुभव हुए हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी साधना के बाद इनके पर्दों पे जो है माँ के पैरों के निशान आए, कोई कन्या के पैर होते हैं ना वैसे। कि मैं रात को सो गई, मुझे कोई सपना नहीं आया, बस थोड़ा सा सपना आया था। हमारे घर में फूल नहीं, फूलों की कमी थी, फूल नहीं मिले थे, पर मैं भैरव बाबा जी की तस्वीर के आगे फूल सजा रही थी रात को सपने में। 4-5 फूल मुझे मिले थे, सपने में ही सजा रही थी, और मुझे कोई कह रहा था फूल नहीं मिले, ये भी बोला किसी ने सपने में उस दौरान। उसके बाद ये हुआ कि जब उसको दूसरा दिन आने वाला था, तो मतलब लास्ट दिन था, तो कुछ नहीं हुआ, सारा दिन ऐसे ही रहा कि मतलब लगा कि तुम्हें शक्ति बनी पड़ी है। क्योंकि जो है ना इनके घर में जो है इनका घर नहीं बिछ रहा था, ठीक है, क्योंकि इनका ऑस्ट्रेलिया में घर है, वो घर नहीं बिछ रहा था, और ये उनके उसके काम में भी लगी थी बेचारी बहन, मेहनत करना पड़ती साधना में, इनके साथ सामान नहीं मिला, फिर भी ये लाई, हर चीज़ की एक लगन, तप। जब आप पढ़ाई में मेहनत नहीं करोगे तो आपके अच्छे नंबर नहीं आते, ठीक है, उसी प्रकार साधना होती है, उसमें यदि आप मेहनत नहीं करोगे, इनके क्या है, माँ भगवती ने इनका घर इतना अच्छा भिजवाया साधना के बाद, मतलब साधना में इनके घर को कोई देखने नहीं आ रहा था। उसके बाद इनके ना इतने ग्राहक आए, इतने ग्राहक आए, तो अपने घर की शिफ्टिंग भी कर रही थी, मतलब अपना सामान भी उठा रही थी, घर का खाली कर रही थी, और साधना भी करी ईमानदारी से। तो ये है माँ काली के बच्चे, इनका तेज, इनका नूर, इनकी बातें ही अलग होती हैं। तो बस ऐसे लग रहा था। शाम जब हुई तो मैंने प्रसाद वगैरह बनाया, तो सुबह तो यहाँ पे हवन हो नहीं सकता था, जिस तरह से पूजा उठाई थी उस अकॉर्डिंग टू उसके शाम को हवन बनता था, और यहाँ पे सुबह हो ही नहीं सकता था हवन किसी भी तरीके से। जब मैं ऊपर मंदिर में चली गई ना, तो हमारा मंदिर ऊपर है, मंदिर में चली गई तो मुझे वहां पे ना ऐसे लगा, मेरे को चक्कर से आ रहे थे, मुझे सोचने समझने की कोई शक्ति नहीं थी, मतलब मुझे कोई कुछ बोल रहा था पर मुझे समझ नहीं आ रहा था क्यों बोल रहा। मैं अपना काम कर रही थी और कर रही थी, जैसे भोग लगाया तो मेरे कान इतना गर्म, एक हाथ इतना गर्म हो रहा, मतलब अलग ही, मतलब ऐसे तेज लग रहा था बॉडी में से ना। तो फिर ये हुआ, और माँ ने अच्छे जैसे दिए दर्शन वहां पे पूजा के टाइम पे, मतलब कोई चीजें खड़क रही थी, ऐसा लग रहा था मेरे अलावा भी कोई था, मेरे अलावा भी हमारे यहाँ रूम में कोई है। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने हवन किया ना, हवन में मैंने ना हवन की फोटो आपके लिए, हवन में फोटो क्लिक की थी, मैंने कहा आपको बताती हूँ कि हवन किया। जो फोटो मैंने क्लिक की तो तब कुछ नहीं दिखा था, और जब दूसरे दिन मैंने फोटो देखी है, यानी कि आज, और उसमें अलग अलग वो ऐसे एक आदमी सा बना पड़ा है। अरे ये तो बोलना ही भूल गई मैं जब लास्ट
कल सुबह जो पाठ कर रही थी, जो मेरा तीसरे दिन का पाठ जो था, तो वो भैरव बाबा जी की एक माला जो करनी थी ना, वो करते करते तो मेरे ना मैं इमोशनल सी हो गई। मैंने कहा हमेशा भैरव बाबा अपना आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखना, और मेरी आंखों से आंसू से निकल आए। तो एकदम से मैं खिड़की से बाहर देख रही हूँ, हमारे घर के बाहर कोई बहुत बड़ा लड़का खड़ा था। उसने इतना लंबा टीका लगाया था, जैसे मैंने भैरव बाबा के माथे पे लगाया ना, लंबा करके खींच के टीका, वैसा सा टीका लगा के हमारे घर की ओर देख के हमारे घर की ओर 5 मिनट देखा, और वो गाड़ी में बैठ के फटाफट निकल लिया वहां से। तो ऐसा सा मेरे को दर्शन हुआ। मैं मानती हूँ कि वही किसी रूप में आए थे। ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी एजेंट से कि भाई हम आके हमारे घर की ओर देख के करके दिए हैं। यहाँ पॉसिबल नहीं है कि कोई इंडियन आपके घर के बाहर खड़ा हो, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा गोरे ही रहते हैं, ज्यादा अंग्रेज लोग ना। तो फिर उसके बाद हुआ ये, जैसे मैंने आज सुबह फोटो देखी हवन वाली, तो उसमें ना वो कुछ ऐसे इंसान सा बना पड़ा हवन पे, जैसे कोई डांस कर रहा था। तो मैं आपको भेजूंगी। और फिर आज सुबह फिर हमें ये हुआ कि हमें सुबह फोन आया प्रॉपर्टी एजेंट से कि भाई हम लोग जैसे आपके घर में कोई देखने आ रहा है, एक, और नंबर 2 आपके घर का रेट बढ़ गया है रात को ही। तो हमें पता नहीं चला, आज सुबह अपडेट हुई है, यानी कि आज 8 मई चल रही है ना, आज 8 मई को ही गवर्नमेंट ने हमारे घर का ये किया हुआ है कि हमारे घर का रेट बढ़ा दिया। वो जो रेट था ना, इंडियन में लगा लो, इंडियन 10 लाख रुपए का काम माता रानी ने हमारा बना दिया हुआ है। जब हम घर बेचेंगे तो बोलो साचे दरबार की जय। जब ही बिकेगा, क्योंकि कस्टमर भी काफी आ चुके हैं। जैसे घर बिकेगा तो उसमें 10 लाख एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है जी। तो ऐसा सा काम माता रानी ने बनाया। बाकी मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने सभी को, तो घर का रेट बढ़ गया है और कोई कस्टमर के ज्यादा आशीर्वाद मिला है इस बारी, क्योंकि ऊपर जाके रेट देने को कोई तैयार बैठा है। तो कहने का मतलब मेरे काम घर के जो बने हैं, एक तो घर में पैसे मतलब और ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने अचानक हमारे मोहल्ले में किसी भी घर का रेट नहीं बढ़ा है। हमने सारा चेक किया, क्योंकि डबल चेक करना होता है ना सभी। तो ये है मेरी माँ भगवती महाकाली और इनकी भक्ति का कमाल है ये। सभी लोगों का रेट बढ़ गया घरों का, कि हमारे हुआ है। सभी घर वैसे ही है, लेकिन हमारे ही घर का रेट बढ़ गया है। इंडियन लगा लो, इंडियन 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। और प्लस ये हुआ था जब मैंने हवन पे आंखें बंद की थी, बस थोड़ी सी, और बाबा की ब्लेसिंग नहीं थी, ब्लेसिंग थी, यानी कि मतलब वो वैसे वाले आप कह हो गई होगी। और बाकी मैं बहुत खुश हूँ, और फल मिला है, पूजा का फल मिला है, अच्छा मिला है। बाकी आप बता देना मुझे, मैं बहुत जल्द आपसे पूछा लेने वाली हूँ, और घर के बारे में भी पूछना है, और बहुत सारी बातें हैं। तो ये अनुभव तो थे बच्ची के, तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए होंगे।